11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के एक्वला राइट्स मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने न सिर्फ एसआईटी गठन करने का हुक्म दिया, बल्कि ये भी कहा कि जब पुलिस अपनी वर्दी पहनती है तो वो अपना रिलीजियस बायस, कास्ट बायस और कम्युनिटी बायस को त्याग देती है, दूर रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करने का भी हुक्म दिया जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी अदा करने में कोताही बरती। कोर्ट के इस इम्पोर्टेंट फैसले को तमाम मीडिया ने कवर किया, लेकिन इस केस के डिटेल्स में बहुत सारी रिवीलिंग चीज़ भी सामने आई जिसको किसी भी मीडिया ने कवर नहीं किया। उस मामले में मैं आज आपको बताता हूँ। कोर्ट ने ये फैसला मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ नाम के एक व्यक्ति के पिटीशन पर सुनाया है। मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ हो सकते हैं जिन पर अटैक हुआ था इस राइट्स के दरमियान, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इस दंगे में न सिर्फ मोहम्मद शरीफ पर अटैक हुआ, बल्कि एक विलास गायकवाड़ नामी एक शख्स की भी मृत्यु हुई। इस दंगे के बारे में जो पिटिशनर है मोहम्मद शरीफ, उन्होंने बताया कि विलास गायकवाड़ को पीट कर मार दिया गया, इसलिए कि जो अटैकर्स थे, जो हत्यारा थे, वो उन्होंने उसे एक मुस्लिम समझा। वो एक मुसलमान के ऑटो चलाता था और इनके ऑटो में भी मुस्लिम फिगर्स के फोटोज चिपके हुए थे। शरीफ ने कोर्ट को बताया है कि ये उनके नॉलेज में है कि ये पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि विलास गायकवाड़ को एक मॉब ने चार लोगों ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो लोग उन्हें मुस्लिम समझ लिए थे। उनके आई विटनेस है, उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। मोहम्मद शरीफ ने इस मामले में पुलिस स्टेशन पर भी कंप्लेन किया था, लेकिन उसके कंप्लेन पर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। कुछ दिन बाद जब मोहम्मद शरीफ कहीं लौट रहे थे, उन्होंने रोड पर देखा कि वो लोग जो गायकवाड़ को मार रहे थे, उनका फोटो एक शिवसेना के एक पॉलिटिशियन के साथ लगा हुआ है। जब उन्होंने इस केस के बारे में थोड़ी इंक्वायरी की, उन्हें पता चला कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि मुसलमान के खिलाफ है। मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि पुलिस ने उनका बयान लिया था इस मामले में और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जाके कंप्लेन भी दायर की थी, लेकिन उसकी कंप्लेन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। न उन पे जो अटैक हुआ उस मामले का भी कोई जिक्र पुलिस ने नहीं की। कोर्ट ने कहा यदि वास्तव में मृतक की हत्या इस धारणा के तहत की गई थी कि वह मुस्लिम समुदाय से था और हमलावर उस समुदाय से नहीं थे, तो यह एक ऐसा तथ्य था जिसे पूरे और उचित जांच के बाद ही स्थापित किया जाना चाहिए था। जब अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह 4 हमलावरों में से एक की पहचान कर सकता है, तो उसे दावे की भी विस्तृत जांच के साथ पुष्टि की जानी चाहिए। कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी को यह ऑर्डर दिया कि वो 3 महीने में इस जांच का रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही की है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करें। साथ साथ एक ऐसे एसआईटी का गठन करें जिसमें पुलिस ऑफिसर मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो और हिंदू कम्युनिटी से भी हो। पुलिस के रोल पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जब पुलिस बल के सदस्य अपनी वर्दी पहनते हैं तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत पसंद और पक्षपात, चाहे वो धार्मिक, नस्लीय, जातिगत या अन्य हो, छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने पद और वर्दी से जुड़े कर्तव्य के प्रति पूर्ण और संपूर्ण निष्ठा के साथ सच्चा रहना चाहिए।
दुर्भाग्यवश इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।